बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब। बंधुओं, आज मैं पुनः वहीं से बात शुरू करूंगा जहां कल कर्म पर बातचीत की थी। तो कर्म क्षेत्र जो है, मन करता या देह समाना, शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्मों से हमारी आत्मा कहीं दूर है। कर्म का अधिष्ठान जो मन के द्वारा है, इंद्रियों द्वारा है। आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। दरअसल कर्म हम कर्म ज्ञान इंद्रियों से करते हैं, और अंतःकरण की चार इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब कर्म है। आप देखते हैं जो बुद्धि से कार्य करते हैं वो भी थकते हैं, क्योंकि क्रिया है, और जो चित्त से काम करते हैं वो भी थक जाते हैं, ये भी क्रिया है। जो फिजिकल काम करते हैं वो भी थकते हैं। कर्म का अनुष्ठान तो मन से है। साहिब वाणी में एक बात साफ साफ बोल रहे हैं, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। साहिब पाप पुण्य से दोनों से परे, पर वहां कर्म अकर्म नहीं है, दिवस रैन नहीं है। जरूर आपको मेरी बात सुन करके आश्चर्य होगा। मनुष्य शुभ कर्म करता है, ठीक है, हम शुभ कर्मों के खिलाफ थोड़ी है, पर यहां साहब एक बात कह रहे चौंकाने वाली। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। पाप पुण्य दोनों ही बंधक कारक है, क्योंकि दोनों का उद्गम ही मन से है। जहां मन है वहां शांति की आकांक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए कर्म का अनुष्ठान तो मन के हाथ में है, आत्मा का कर्म अकर्म से परे है। आइए थोड़ा हम कर्म को ठीक से समझें। आप देख रहे हैं कुछ शुभ कर्म कर रहे हैं, वो शुभ कर्म इसलिए कर रहे हैं कि संगत का एक प्रभाव पड़ता है। कुछ आप देखें अशुभ कर्म कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं अशुभ कर्म? आपके ऊपर दो चीजों का प्रभाव पड़ेगा, प्रारब्ध और परिष्कार का। एक माता ने मुझे कहा, मेरा बच्चा मुझे बहुत छोटा है, बहुत गालियां बकता है, अटपटी गाली देता है, गधी कुत्ती खोती फलाना। मैंने कहा सुनो, बच्चे का दोष नहीं है, आपका पति आपको ये शब्द कहता होगा। बोले हाँ, यानी परिष्कार का मतलब है जो हम वर्तमान में अपने साथ उठ बैठ रहे हैं जिनके साथ, उनका भी हमारे कर्म पर असर पड़ा। और मुख्य कर्म का असर होता है प्रारब्ध का। प्रारब्ध पिछले कर्मों का संग्रह है। ये कर्म साहब ने कर्म पर स्पष्ट कह दिया। एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं साहब, कर्म ही के कारण 10 अवतार कहा है, कर्म ही के अधीन आए। इसलिए बड़ा अच्छा साहब शब्द कह रहे हैं यहां पर। कर्म रेख सागर बंध्यो, 100 योजन मर्याद, बिन अक्षर कोई ना छूटे, अक्षर अगम अगाध। एक दिन मैं डीएनए प्रोग्राम देख रहा था सुरेश चौधरी जी का, तो उसमें वो लंका तक का पुल का उल्लेख कर रहे थे। तो योजन के विषय में थोड़ा वो कंफर्म नहीं थे।
100 योजन 1200 किलोमीटर। साहब झूठ बोले नहीं कभी। दरअसल योजन 4 कोस का है। 4 कोस में 8 मील है। 8 मील इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। साहब कह रहे हैं कर्म ही के कारण कर्म रेख सागर बंधो योजन सब मर्याद बिन अक्षर कोई ना छूटे। अक्षर अगम अकाल। कह रहे हैं इस कर्म की फांद से इंसान नाम के बिना छूट ही नहीं सकता है। नाम के बिना कर्म से कभी भी नहीं छूट सकता है। अभी यहां एक चीज की साहब पुष्टि कर रहे हैं। कोटि कर्म, एक दो नहीं, कोटि कर्म पल में कटे जब आवे सदगुरु ओट। 7 बार 15 ते साजा 9 ग्रहों पर कर्म विराजा। ये 9 ग्रह भी कर्म के अनुसार ही है। कर्म है रामकृष्ण अवतारा, कर्म ही से कर्म गत चारे ना टरी। कर्म ही रावण कंस सहारा। ये पूरक कर्म थे। जन्म एक नहीं, जन्म अनेक, अनेकों जन्म तक कर्म इंसान का पीछा करता है। कर्म ही ते ले वासुदेव घर आवा, कर्म यशोदा गोद खिलावा। अब आप देखें, वशिष्ठ जी वेश्या के पुत्र थे। विश्वामित्र चंडालिन के पुत्र थे। वेश्या ने घोर तप किया, ब्रह्मा जी से कहा आपकी तरह पुत्र मिले। देखा, ये भी कर्म से ही, यानी कर्म ही के कारण जन्म है, कर्म ही के कारण मृत्यु है। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। तभी तो साहब कह रहे हैं कर्म गत चारे ना है टरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी। कर्म ही ते बन गऊ चराई, कर्म ही ते गोपी केल कराई। ये भी कर्म था। कौशल्या तब कर्म जो करिया, कारण कर्म राम अवतरिया। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं, कौशल्या ने घोर तप किया था। विष्णु जी को कहा तुम्हारे जैसा पुत्र हो, तो विष्णु जैसा तो कोई था नहीं, विष्णु जी ही फिर रामावतार में आए थे। कर्म दशरथ की उदासा, कर्म राम दीन बनवासा। ये भी कर्म था। मैंने लाइव प्रोग्राम में उस दिन बताया था, जब बाल को मारा राम जी ने, तो बाली ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा। यहां राम जी ने तर्क दिया, अनुज वधु भगनी सुतनारी, कन्या समय यह होते चारी। इन्हें विलोकत कुदृष्टि हुई, तहवत की कुछ पाप न हुई। बड़ा अच्छा तर्क दिया राम जी ने। लेकिन साथ में फिर क्या कहा, हे बाल, त्रेता में द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा, तू अपना बदला लेना। तो आप सोचिए, ये संसार, इसलिए इसको कर्म भूमि कहते हैं। यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा। और कर्म का विधान कैसा है, बहुत जटिल है। कर्म जटिल क्यों? पुण्य करे तो पाप बन जाए, असाध्य है। और कर्म का कर्ता मन है, मन कर्ता, यह देह समाना। कर्म की गति झीनी राई, कर्म की गति झीनी राई, पुण्य करत पाप बन जाई। इसलिए यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है, बहुत जटिल है कर्म।
इसलिए कर्म फांस से बंधा संसार, कोई कर्म से निकल नहीं सकता है। कर्म ही के कारण रिश्ते नाते हैं। वाह, आपको एक बेटा सुख दे रहा है कर्म के कारण, एक दुख दे रहा है पूर्वोक्त कर्म। कर्मे दशरथ कीन उदासा, कर्मे राम दीन बनवासा, कर्म ही के कारण। इसलिए विचार करके कार्य कीजिए। यही बात वासुदेव कृष्ण ने कही। हे अर्जुन, कर्म बंधन कारक है, शुभ अशुभ दोनों कर्म बंधन कारक है। उधर साहब क्या कह रहे, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। इसलिए तुम निष्काम हो जाओ। निष्काम का मतलब करना ही है तो उचित कर्म करना, कर्म शुभ कर्म करके फल की आकांक्षा न करना। ऐसा बहुत कम होता है। कर्म जाए जब धनुष चढ़ावा, कर्म ही जनक सुता सरनावा। जनक सुता यानी सीता जी, ये सब कर्म थे। कर्म रेखते कोई न मुक्ता, लक्ष्मण राम कर्म फल भुगता। हाँ, इस संसार को कर्म भूमि कहते हैं। सिर्फ ये कर्म भूमि है, बाकी सब भोग लोक है। देवलोक, स्वर्गलोक, पितृलोक, ब्रह्म आदि लोक, चारों मुक्तियां ये कर्म है। कर्म सागर बंध्यो बंध कहाया, कहिया कर्म है जल जीवन दुख सहिया। रुद्र राम कर्म कीन लड़ाई। हाँ, रुद्र राम कर्म कीन लड़ाई, बात बड़ी साफ हो गई। लोग कह रहे राम रावण का युद्ध था, नहीं। यहां साहब क्या कह रहे हैं, आप गौर करना। रुद्र राम कर्म कीन लड़ाई, रुद्र शिव जी को कहते। रुद्र राम कर्म कीन लड़ाई, भला मिला मिलाप हनु भेंट चढ़ाई। अर्थात वो युद्ध राम रावण युद्ध नहीं था, राम और रुद्र शिव जी का युद्ध है। ये राम और शिव जी का युद्ध था। मैं साहब बोल रहे हैं, रावण के पास जो भी बल था वो सभी शक्तियां शिव की थी। रावण का आराध्य ही शिव था। कर्म रेख नहीं मिटे मिटाई, जी पपी लंक हो आई। कर्म रेख लंकापति गयो, लंकापति विभीषण भयो। ये भी कर्म था। क्या बात है कर्म की, बड़ा विकट है। कर्म रेख सभी पर छा जा, कहां राम कह रावण राजा। सब पर छा जा। कर्म रेख सभी पर होई, देखो शब्द बिलोई बिलोई। कर्म रेख सागर बंध ही ना, बिरला कोई चीने चीना। कर्म रेख सागर बंधो, योजन 100 मर्याद, बिन अक्षर कोई ना छूटे, अक्षर अगम अकाल। यानी बिना नाम के कर्म से कोई छूट नहीं सकता है। यह अपेल सिद्धांत है। कर्मगत टारे नाहे टरी भजन में साहब ने बड़ा सुंदर विश्लेषण दिया, सबका उल्लेख किया। कर्मगत टारे नाहे टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन में विपत पड़ी। मैंने एक और उल्लेख दिया था, हमारे यहां विविधता है बड़ी। 4 वेद मिल झगड़ा कीना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना।
हमें विविधता विरासत में मिली है। ऋग्वेद ईश्वर को निराकार कह रहा है, इसलिए हमारे देश में कुछ निराकार की उपासना करते हैं, क्योंकि श्लोक है वेद का, जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जीते अदृश्यम तेते नित्यम। तो दूसरा यजुर कह रहा है निराकार मीन्स नथिंग। उस निराकार ने अपने को साकार में व्यक्त किया, बिल्कुल वो भी ठीक कह रहा है। आप विचार करें, ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर कहते हैं, तीन। तो यजुर कह रहा है उस परमात्मा ने अपने को साकार में लाया, निराकार हम नहीं देख सकते, इसलिए वो अपने को उसका साकार रूप सहज है, इसलिए लोग मूर्ति पूजा अन्य उपासना करते हैं। उनका तर्क है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। जल परमाने माछली पर परमाने बुझ, जैसे जाको गुर मिला तैसी बाकी सुध। और शाम कह रहा है आत्मा ही ईश्वर है। आप देखें काफी मतांतर है जिसमें ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, महात्मा बुद्ध से मेरी क्या शत्रुता है, लेकिन महात्मा बुद्ध के अष्टांग योग में और नीति में कहीं परमात्मा शब्द नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए हमारे यहां बहुत लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अब यहां सवाल उठा, अगर आत्मा परमात्मा है तो बंधन में क्यों आई? तो कहते हैं कर्म के कारण। तो फिर कर्म परमात्मा से बड़ा हो गया, नहीं हुआ? और अथर्ववेद क्या कह रहा है? न आत्मा न परमात्मा न साकार न निराकार, कर्म ही धर्म है। इसलिए कई लोग कह रहे हैं कर्म ही धर्म है। तो हमें ये विचारधाराएं विरासत में मिली है, अलग अलग विचारधाराएं। आप देखिए बहुत से लोग हैं कर्म को ही विशेष महत्व दे रहे, वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मान रहे। हालांकि गोस्वामी जी भी रामायण में एक शब्द कह रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल जागा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये कर्म भूमि कहलाती है। इसलिए ये हमें विविधता में चीजें मिली है। और कर्म का विधान बड़ा सख्त है, कर्म फल भुगता कर छोड़ेगा। कर्म रेख बंधा सब कोई, खानी बानी देख मिलोई। तहाँ 52 अक्षर रेखा, कर्म रेख सभी पर देखा। और साहब ने तो इसका और सरलीकरण कर दिया, कर्म सारणी बुद्धि उत्पानी। इसका मतलब है आपकी बुद्धि की संरचना कर्मानुकूल है। मैंने ये बात कल भी बताई थी कि एक बच्चा बचपन से ही सोचता है पायलट बनूंगा, उसको क्या पता है पायलट का। एक कहता है डॉक्टर बनना है, उसको क्या, ये भाव क्यों आया? एक बोल रहा है मास्टर बनना है। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, अनेकों जन्म तक वो संस्कार साथ आते हैं, चाहे कोई स्वीकार करे या ना। इस तरह कर्म क्षेत्र पर साहब ने अच्छी बात कही। आगे क्या कह रहे? कर्म रेख बंधा सब कोई, खानी बानी देख ले। इसलिए पिछले लोग क्या करते थे, जो भी कर्म करते थे विचार करके करते थे, वरना कर्म की गति जीनी राई, पुण्य करत पाप बन जाई। वेद कितेब कर्म ही गाया, कर्म ही निकर्म बताया। अब कह रहे हैं वेद कितेब भी कर्म ही को गा रहे हैं।
पर सदगुरु जब मिलता है कर्म अकर्म के मध्य की स्थिति ले आता है, वो है निष्कामता। वो निष्काम, न नकारात्मक, नकारात्मक है ना निष्काम, यानी कर्म नहीं। कर्म अकर्म मध्य है सोई, जो निष्काम अकर्म न होई। गोरख भरतरी गोपी चंदा, कर्म फास सभी पुनफंदा। अब आप कहेंगे कबीर साहब तो निंदक है। अरे निंदक नहीं है भाई। 100 और 7 14 21 ब्रह्मा के 84 भेसा। कर्म फास तहवा लग राखा, जह लग वेद व्यास कछ भाका। वेद व्यास ने जब कहा का 10 और 12 कर्म बखाना, जिन जाना तने पहचाना। कर्म अकर्म भूल जो करई, गहे मूल सो कर्म न पड़े। अक्षर सागर मूल भंडारा, अक्षर मूल भेद उचारा। अक्षर मूल भेद जो जाने, कर्मी होय कर्म बखाने। कबीर कर्म डोर चारों युग, सुनो संत सब दास। तत्व भेद नितत्व लहे, जगते रहे उदास। अब संसार में हम देखते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, कर्मों को काटने के लिए जाकर तीर्थ करते हैं। अब तीर्थों की प्रासंगिकता है। भैया अगर पाप कर्म करके कहीं डुब्बी लगाने से पाप कर्म बन जाते, तो भैया जिन जिन बड़ी विभूतियों का उल्लेख साहब कह रहे, वो नहीं काटना था, वो नहीं करना था वैसा। महान रघुवंश के प्रतापी सत्यवान राजा हरिश्चंद्र कर्म के कारण ही कल्लू चंडाल के यहाँ मूर्ति फूंकने लगे थे। महान चक्रवर्ती, 6 चक्रवर्ती राजा हुए संसार में। बलि, राजा दशरथ आदि, और पांडव। लेकिन उस बलि को, एक बाल है एक बलि है, कर्म के कारण पाताल में रहना पड़ा। कर्मगत टारे ना है टरी। यहां साहब आगे उल्लेख करेंगे। कर्म डोर चारों युग, सुनो संत सबदास। तत्व भेद नितत्व लह, जगते रहे उदास। कितना सुपष्ट शब्द साहब करें। कोटि कर्म, एक नहीं, कोटि कर्म पल में कटे, जो आवे सदगुरु कोट। फिर स्पष्टीकरण दे रहे हैं। कर्म जो कोटि हजारों, हजारों करोड़ कर्म हो, नाम जो रत्ती एक, सभई झार कर छार करे। जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। होता क्या है, अभिलेखगार यानी रिकॉर्ड ऑफिस, सैनिकों के यहाँ हर रेजिमेंट की रिकॉर्ड ऑफिस है। उसमें जो पहले जब भी भर्ती हुए उनका भी रिकॉर्ड है, जो चले गए उनका भी रिकॉर्ड है, जो नौकरी कर रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड है। अभिलेखगार है। इस तरह अनेकों जन्म के कर्म आपके अंतःकरण में स्थापित है। उन्हीं के अनुसार आदमी फिर आगे क्रिया करता है। अब नाम कैसे काट देता है, जब वो नाम के द्वारा वो कट जाते हैं तब क्या हो जाता है। साहब ने यहां बड़ा सुंदर शब्द कहा, जब मैं था
जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संक्रीता में दो न समय। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तभी तो कह रहे नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई। कोटिन भांत करे जो कोई। तो नाम की ताकत कर्म के विभाग को खत्म कर देगी। नाम के विभाग को कर्म की ताकत खत्म कर देगी। नाम कर्म की ताकत को नाम की शक्ति खत्म करेगी। अभी देखो मेरी सूरत थोड़ी कहीं चली गई थी, तो देखो मैं नाम की शक्ति को कर्म खत्म कर दिया, ये शब्द बोल दिया था। ये सूरत का पूरा खेल है। सूरत कहाँ चली गई? कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, आज तक। उसमें सुरेश चौधरी एक तकरीर दे रहे थे। बानों के साथ जो रेप करने वाले लोग थे, तर्क ये दे रहे थे वो। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। अब वो क्या तर्क दे रहे थे कि रेप करने के बाद अच्छे आचरण के कारण उनको सजा की मुक्ति हुई। तर्क ये था। अब वो क्या कह रहा था सुरेश चौधरी जी क्या कह रहे थे? बड़ी अच्छी बात है, रेप करके आचरण ठीक हो तो मुक्ति हो जाए। मैं इसमें अपनी आर्गुमेंट नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो मैं सुना वो बोल रहा हूं आपको। शुभ कर्म अपनी जगह है, पाप कर्म अपनी जगह है। मैं उदाहरण देता हूं। एक सेठ था, पूरी उम्र छल कपट करता रहता। जब मौत हुई, यमदूत धर्मराय के पास ले गए। धर्मराय ने चित्रगुप्त को कहा, भाई इसका लेखा जोखा निकालो। पूरा रिकॉर्ड उनके पास है। जैसे देखिए गूगल का पूरा रिकॉर्ड, मैं गूगल भी गया उधर सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ है ना। यहाँ आपने कोई कॉल डिलीट कर दिया या बाकी चीज़ की, लेकिन वो रिकॉर्ड में है। वहाँ सबका वो ऑफिस है, उसका संचालन कौन कर रहा है? चित्रगुप्त। सभी के कर्म की सीडी बनती जा रही है, वो उसके पास पहुंच जाती है। कहा भाई इसके कर्म देखो। उसने कर्म देखकर धर्मराय को कहा, चित्रगुप्त ने, कि महाराज ऐसा है, बड़ा ये पापी था, छल कपट करता था, इसे हजारों साल नरक में रहना है। बोला इसके कुछ शुभ कर्म है? बोला हाँ, रिकवरी नहीं होगी। शुभ कर्म अपनी जगह, अशुभ अपनी जगह। शुभ कर्मों का फल अपनी जगह, अशुभ कर्मों का फल अपनी जगह। धर्मराज ने सेठ को कहा, भाई लेख में रिकॉर्ड में तुम्हारे बहुत पापिष्ट कर्म हैं, इसलिए तुम्हें हजारों साल तक रहना है नरक में। लेकिन एक बार तुमने किसी साधु को भोजन खिलाया था, उसके प्रतिफल में तुम्हें 100 साल के लिए स्वर्ग की भी मिलेगा। अब सेठ बताओ, पहले तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में? पता है सेठ ने क्या उत्तर दिया? बोला महाराज धर्मराज, जहां 4 पैसे का फायदा हो वहीं भेज दो। एक आदत है। सेठ ने क्या बोला? जो आदमी मौत के बाद प्रेत योनि में जाता है, उसका अंतःकरण वही होगा जैसे यहां कर्म किए। कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। अंतःकरण बड़ा क्लियर है, मस्तिष्क चीटर है। अंतःकरण तो एक रिकॉर्ड ऑफिस है।
वो मस्तिष्क के साथ सहमत नहीं है। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं दिलो दिमाग एक करके बात करो। दिलो दिमाग एक करके बात करने की क्या क्या बात है? देखो, दिमाग तो कुछ चालाकी करेगा, अपने दिल में झांको ना तो तुम्हें पूरा एपिसोड समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से नाम कई कर्मों को काट देता है। बुद्धि पलटा तो बुद्धि न होवत बैरी। मैं ब्रेन को चीटर बोल रहा हूँ, ये बहुत शातिर है क्योंकि ये मन है। इसलिए अंतःकरण कम से कम आपकी सही तस्वीर दिखाता है। जब भी इंसान कुछ ऐसा काम करता है तो अंतःकरण एक प्रतिबिंबित करते हैं भाव कि ये भाई ठीक नहीं है, मत करो। जब आप कहीं गलत कर बैठते हैं तो भी अंतःकरण कहता है ये भाई गलत किया है। बच्चे इसलिए निर्बल है, अंतःकरण काम करता है, अभी ब्रेन मैच्योर नहीं हुआ है। तो आज के प्रवचन का सार था कि ये नाम इन सब चीज़ों को वाश कर देगा। तभी तो नाम की इतनी बड़ी महिमा कही है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जब कोई। 25 तारीख को मेरा प्रोग्राम चंदवक में भी है और 26 को पहाड़पुर में गुरुदेव की अवतरण दिवस का भंडारा है। इस बार इन सभी प्रोग्रामों में मैं जाना है। 27 को प्यागीपुर सुल्तानपुर में प्रोग्राम है। 28 को मेरा प्रोग्राम गोंडा में है। 29 का मेरा प्रोग्राम जुगोड़ लखनऊ में है। 30 का मेरा प्रोग्राम भोपाल में है। 31 का प्रोग्राम दिल्ली है। मेरा ये प्रयास है कि मैं सभी प्रोग्राम करूं। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहेबंद की।